बात करते हैं हिंदुस्तान में लव जिहाद की। तो इस पे मुसलमानों पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है। अगर हम उसी के बरक्स बात करें पाकिस्तान की, तो लव जिहाद की अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की आप बात करें तो जितनी भी माइनॉरिटीज छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं वो रिपोर्ट्स मीडिया में भी ओपनली आती हैं और अलग अलग इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स भी इसके बारे में लगातार आती हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज बच्चियां होती हैं स्कूल गोइंग्स, उनको अबडक्ट करके उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनका रेप कराया जाता है और उसके बाद उनको एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ जबरदस्ती रहने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स तक से उनको मिलने की इजाजत नहीं होती। तो ये जुल्म सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में होता है। हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज की हम बात करें या फिर हम मुसलमानों की बात करें तो एक वाहिद हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा हुकूक या अधिकार मिले हुए हैं। तो हमारे मुल्क की अगर बात करें हिंदुस्तान की, तो यहाँ पर किसी के साथ भी धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर लव जिहाद के इशू की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में अगर हम इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स और इसके ऊपर ध्यान गया, 2009 में अगर हम देखें तो केरला में इस तरीके के बड़ी तादाद में केसेस सामने आए थे कि एक साथ बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। यहाँ तक कि एक काफी हाईलाइटेड केस रहा जिसमें कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट के वर्डिक्ट आया। यहाँ तक कि एनआईए को भी कोर्ट ने बोला कि आप जांच करें कि अगर इस तरीके का सेम पैटर्न पर कोई धर्म परिवर्तन के इरादे से किसी से शादी कर रहा है तो उस पर जांच की जाए। तो एनआईए के केस में ये सामने आया था कि सेम मेंटोर के द्वारा सेम पैटर्न पर ही लोग धर्म परिवर्तन के इरादे से दूसरे मजहब की लड़की से प्यार करते हैं और फिर उसके बाद उन पर शादी करते हैं और उसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लग जाते हैं। तो इस तरीके के केसेस लगातार सामने आए। हम अगर बिहार की बात करें, यूपी की बात कर ले या केरला कर्नाटका की बात करें, और हम यूरोप के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वहां पर किस तरीके से ग्रूमिंग है और आईएसआईएस में सेक्स स्लेवरी के लिए लड़कियों को भेजा जाता है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान से भी एक लड़की को सेक्स स्लेवरी के लिए भेजा गया और अफगानिस्तान की जेल में है। तो हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान की तर्ज पर नहीं देख सकते या हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी हो रहा है उसके ध्यान ना दिया जाए। अगर कुछ मामला इस तरीके के सामने आते हैं तो समय रहते वक्त रहते उन पर ध्यान दिया जाए और उन पर एक बेहतर कदम उठाया जाए ताकि हालात ना बिगड़े। पाकिस्तान हम नहीं बने दे सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में बच्चों को उठाकर जबरन धर्म परिवर्तन होता है। ये हमारे देश में बिल्कुल मुमकिन नहीं है क्योंकि बहुत सारे यूपी में अभी रिसेंटली अगर हम बात करें पिछले 2-3 महीने की, तो इस तरीके से जैसे सामने आए हैं कि लड़कियों ने यहाँ तक कि खुद को यूपी विधानसभा के सामने आग लगाई। एक लड़की है उन्होंने, और कितनी सारी लड़कियों को बैग में उनकी बॉडी को भरकर या गड्ढे में घर में दबा दिया। इस तरीके के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं या फिर फ्लैश ट्रेड में डाल देते हैं। तो लड़कियों के साथ ये जुल्म होते नहीं देख सकते, इसलिए हिंदुस्तान में ये नियम बनाया गया है। अगर हम कन्वर्जन लॉ की बात करें तो ये ब्रिटिश काल से, ब्रिटिश समय से हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होता था तब से है ये हिंदुस्तान में। सिर्फ और सिर्फ एक अमेंडमेंट है। अगर हम एमपी की बात करें, ये स्टेट लेवल कानून होता था और उत्तर प्रदेश में इस तरीके ये कानून नहीं था कन्वर्जन को लेकर। तो उत्तर प्रदेश में ये कानून बना है जिसमें लव जिहाद को मद्देनजर रखते हुए उसमें सजाओं को बनाया गया है कि अगर कुछ इस तरीके के केसेस आते हैं तो उनको सजा के दायरे में रखा जाए कि आप किसी से अगर शादी करते हैं तो उसका ग्राउंड धर्म ना हो कि आप किसी को धर्म परिवर्तन कराने के इरादे से शादी करें। किसी की शादी पे या मोहब्बत करने पे रोक नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से इंटर रिलीजन मैरिजेस करते हैं और अपने अपने धर्म को फॉलो भी करते हैं। तो इजाजत सबको प्यार मोहब्बत करने की और शादी भी करने की है, लेकिन इंटेंशन गलत इरादे पे ये रोक लगाने की बात है। अच्छा अंबर, एक चीज तो ये है कि जिस तरह आपने रिलीजन की बात की, बिल्कुल पाकिस्तान में अभी भी बल्कि एक केस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ जो उमरकोट से, उसका सिंध से उसका ताल्लुक है और एक लड़का उसकी बहन को इसी तरीके से उठा के और उसकी शादी करवाई गई। उसको मुसलमान किया गया, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है वो लड़की। तो ये चीज तो है, लेकिन इसके बावजूद
वहां के लोग इसके ऊपर क्यों मतलब बजिद है कि ये हमारे खिलाफ है, या उनको समझ नहीं है? ये पॉइंट असल में मैं इसको कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को भी बता सकूं और मैं खुद भी समझ सकूं। लोग क्रिटिसाइज क्यों कर रहे? वैसे एक वावेला कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये पता नहीं मुसलमानों के खिलाफ है और फला है टिमका है। ऐसा नहीं है। अरे देखिए, हिंदुस्तान में जब से आप देखें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो जब भी कोई अमेंडमेंट होता है या जब भी कोई लॉ पास होता है तो हर चीज पे बैठ के ये चक्का जाम, प्रोटेस्ट, ड्रामा, ये सब होता है। चाहे हम ट्रिपल तलाक लॉ की बात करें, वो भी काला कानून था जिससे महिलाओं की, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी ट्रिपल तलाक के लिए पहले से काफी टाइम से कानून है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जहां पर, जो कि आप बात करें लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, वहां पर मुसलमान औरतों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इतने टाइम से, जो कि नहीं होना चाहिए था, जो इस्लाम में भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेन की वजह से, क्योंकि मुसलमान एक पार्टी के लिए एक वोट बैंक थे, इसलिए उनकी सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करने के लिए वो महिलाओं के साथ नाइंसाफी होते देखते आ रहे थे। अब जो चीजें गलत हो रही थी इतने टाइम से, उनको करेक्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज लगातार ये बोलती हैं और मुसलमानों के दिमाग में ये डालती हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है। ट्रिपल तलाक पे कानून बनता है तो मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, जबकि मुसलमान औरतों के साथ नाइंसाफी हो रही थी। शाहबानों के वक्त की बात करें, जो जब राजीव गांधी के समय में शाहबानो एक बूढ़ी महिला थी, उनके लिए देखिए पूरा का पूरा कानून वापस ले लिया गया। तो आपने वोट बैंक की तरह मुसलमानों को यूज किया। महिलाओं का अधिकार होता है, अगर आप गलत तरीके से तलाक देते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, इस्लाम की नजर में भी जायज नहीं है। तो उसके ऊपर अगर कानून बना तो वो भी काला है। 370 एब्रोगेट होता है तो वो भी काला है। अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात करें, वो भी काला है। जबकि हिंदुस्तान, अगर पाकिस्तान की हम बंटवारे की बात करें, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा ही रिलीजियस ग्राउंड पे हुआ था, क्योंकि मुसलमानों को जो चाहिए था वो मिल गया। अगर हम बात करें सिटीजनशिप एक्ट 1955 की, तो उसमें ये पैक्ट पहले ही था कि अगर जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज रहती हैं उनके साथ अगर कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है या कोई इस तरीके की वारदात होती तो हिंदुस्तान आ सकते हैं। मुसलमान तो पाकिस्तान में माइनॉरिटी नहीं है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी तो अगर आप क्रिश्चियन की बात करें, हिंदू की बात करें, सिख की बात करें या जैन बौद्ध की बात करें, तो यही माइनॉरिटी है। तो अगर हमने रिसेंट या 1 साल पहले जो 2019 में सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था, उस पे इतना बवाल हुआ, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। क्या दिल्ली में कितने सारे दंगे हुए, कितने सारे पब्लिक प्रॉपर्टीज को, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ, कितने सारे लोगों की जान गई। तो ये लोगों को भड़का कर लोग अपनी राजनीति करते हैं। मुसलमानों के अंदर वो डर डालते हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ जुल्म हो रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल टैक्टिक है मुसलमानों को एज वोट बैंक इस्तेमाल करने के लिए। दोस्तों, मोदी सरकार देश में जो काम कर रही है उसमें सबका भला ही छिपा है। पहले की सरकारें वोट बैंक के लिए जिस तरह से मुस्लिम कार्ड्स का इस्तेमाल करती रही हैं, अब वो फीका पड़ने लगा है। लव जिहाद, ट्रिपल तलाक ऐसे कानून लाकर मोदी साहब ने मुस्लिम कौम के दिलों में भी जगह बना ली है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे जो हमेशा इसके खिलाफत करते हैं। राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध करती है, लेकिन इसमें बुरा क्या है ये उनको खुद भी मालूम नहीं है। वहीं लव जिहाद पर सो कॉल्ड सेकुलर मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन देश में ऐसा खेल चल रहा था वही पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होता है और ये बुद्धिजीवी उस पर खामोश रहते हैं। हाल में ही जारी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान में गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ चल रहे लव जिहाद पर बड़ा खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में लव जिहाद के जरिए 12 से 14 साल की नाबालिग गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाता है, फिर उन्हें 40 से 45 साल या 50 साल के जिहादी मुल्लों के साथ जबरन निकाह करा दिया जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हर साल पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा गैर मुस्लिम लड़कियों को मुसलमान बना दिया जाता है।